अभी तक जो पोस्टल बैलेट के रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, आप तीनों 4-4 सीट या 5 सीट इस लगभग बराबरी पर चलते दिख रहे हैं। तो ये कांटे का मुकाबला पोस्टल बैलेट का जो है ये आगे भी दिखाई देगा। देखिए, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये अभी बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ भी कहने के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों को पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया है और सभी वर्गों के लिए काम किया है। उसी के भरोसे पे हम कह सकते हैं कि जनता हमें चुन के दोबारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को उनकी साफ छवि के बलबूते पे, उनके किए गए कामों के बलबूते पे उनकी सरकार बनाएगी। चलिए, अब यही इसी पर एक छोटी प्रतिक्रिया जरा राजीव त्यागी जी से भी ले लिया जाए। राजीव त्यागी जी, आपकी स्थिति अगर देखा जाए तो अभी तो खाता खुल गया, चलिए खाता खुल गया आपका, तो क्या है पिछले बार के मुकाबले इस बार आप अपने आप को ज्यादा आगे बढ़ते दिखाई देंगे? क्योंकि अगर पिछले बार देखें तो 28 सीटें आपके पास थी, आपका खुद का आंकलन 35 पार कर जाएंगे क्या? निश्चित रूप से हम लोग अब बेहतर परफॉर्म करेंगे और उत्तर प्रदेश में नहीं, हम उत्तराखंड में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे, पंजाब में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे, मणिपुर में हम रिटेन करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और मुझे अभी भी लगता है कि हालांकि चुनाव के रिजल्ट अभी आने में करीब 4-5 घंटे में सारी चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन देखिए, मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अजय जी, हम लोगों ने जो गठबंधन किया, अखिलेश यादव जी ने जो अपना स्लोगन दिया, काम बोलता है, ये आप भी सहमत होंगे, निश्चित रूप से काम किया गया उत्तर प्रदेश में, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन जाति और धर्म की राजनीति किसने की, किसने शमशान कब्रिस्तान की राजनीति की? क्या शमशान कब्रिस्तान कामयाब होगा या काम कामयाब होगा? बनाएंगे नहीं, यूपी के लड़के सरकार बनाएंगे जी नहीं, मुझे लगता है यूपी का लड़का सरकार बनाएगा और यूपी का लड़का जो हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वो श्री अखिलेश यादव जी हैं और निश्चित रूप से वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वाइडर लड़के से लड़का पर आगे। मैं क्षमा चाहता हूं, आइए जरा इस बीच आशुतोष आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए जरा पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। तैयारियां हैं यहाँ पर, बिग स्क्रीन के साथ साथ बैलून और तमाम चीजें दिख रही हैं, क्या इतने ज्यादा आश्वस्त हैं? नहीं, हमें तो इस बात का पूरा यकीन है कि पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनेगी, बाकी जनता का जो फैसला होगा उसे माथे पे। टीवी ट्रेंड कुछ और दिखा रहा है? नहीं, टीवी की बात छोड़ दीजिए, उस पर जितना कम बोला जितना अच्छा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है और जहां तक जिस तरीके का रिस्पॉन्स था पंजाब के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार वहां ना बने। कई राज्यों में कमल खिलता हुआ दिखाया जा रहा है, अब वो भी नतीजे आने वाले, सबको पता चल जाए कमल खिलेगा नहीं खिलेगा। तो आपने देखा हर कोई नतीजों का अब इंतजार करता दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको एक बात मैं कहूं, आशुतोष भाई जो एग्जिट पोल को सबसे ज्यादा दिखाते थे, आज जब पार्टी में आ गए तो एग्जिट पोल पे सवाल उठा, रोल बदल गया, तो उसके बाद जो रुझान है वो भी बदल जाते हैं। लेकिन आइए जरा रुझानों की बात कर ले। 23 रुझान 403 में से उत्तर प्रदेश के सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ के खाते में 9 सीटें जाती दिख रही हैं, बीएसपी के खाते में 6, समाजवादी पार्टी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य के खाते में 1 सीट। यह उत्तर प्रदेश का हाल। अगर आप पंजाब की बात करें, 117 में से 2 सीटों के रुझान सामने हैं। श्रोमणी अकाली दल के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी अभी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 1 सीट का रुझान सामने और भारतीय जनता पार्टी के हक में जाता दिखाई दे रहा है। गोवा और मणिपुर से लेकर अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आती दिखाई दे रही है। वापस लौटते हैं उत्तर प्रदेश की चर्चा पर। रमेश, राहुल देव जी, जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है इससे कोई तस्वीर निकल नहीं सकती, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर निकल रहा है। तो क्या यह माना जाए कि जो एग्जिट पोल में रुझान देखने को मिले कुछ वैसा ही प्रदर्शित हो सकता है? और अगर ऐसा होगा तो क्या हंग असेंबली जिसकी बात बार बार हो रही है उसके आसार भी बड़े होंगे? राहुल देव जी, मैं समझता हूं कि आप अगर सारे एग्जिट पोल्स का भी मध्य निकालेंगे, उनका मीडियन निकालेंगे, जिससे पोल ऑफ पोल्स कहते थे, तो वो भी स्थिति ऐसी ही निकलती दिख रही थी। केवल 2 थे 5 या 6 में से जिन्होंने 250 और उससे ऊपर 285 तक जाकर बीजेपी को सीटें दी थी। अधिकांश जो मध्य रेखा है, जो न्यूनतम सीटें चाहिए, उसके आसपास ही थी वो। तो अभी भी सभी हम जानते हैं कि ये कोई आकलन अभी हो नहीं सकता, लेकिन ये तस्वीर लगभग उसकी समानांतर, हमें छोटी लेकिन समानांतर तस्वीर जैसी दिख रही है। संकेत जो है वो इसी ओर जा रहे हैं। संकेत अगर ये पहले कि मैं गिरजा जी और ठाकुर साहब के पास आऊं, हर किसी ने ये पूछा, कांग्रेस ने खुद कहा कि यूपी को ये 7 पसंद है। राजीव जी, मैं आज आपसे पूछ लेता हूं, कांग्रेस को राहुल पसंद है क्या? कांग्रेस को क्या सवाल, क्या आपका ये सवाल बड़ा अटपटा सा सवाल लगा?
देखिए ये आपका और रमेश का प्रेम है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में रमेश आपसे कई बार ऐसे सवाल पूछ चुके हैं। चलिए इसी को मैं बड़े सीधे शब्दों में आपके सामने मेरा प्रेम तो आपसे भी है और निश्चित रूप से राजीव जी मेरा प्रेम सबसे ज्यादा अगर है, मेरा प्रेम अगर सबसे ज्यादा है तो निश्चित रूप से गांधी फैमिली से है। तो ये बताइए कि राहुल गांधी का भविष्य किस तरफ होगा? जून तक आपको तय करना है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। जो चुनाव के नतीजे आएंगे क्या ये किसी भी तरह से प्रभावित करेंगे इसे लेकर, या इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी ही सर्वेसर्वा रहेंगे। मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं अजय जी इस विषय में जी। 70 साल में अगर 55 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया देश पे, तो गांधी फैमिली की वजह से कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है और गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी का न्यूक्लियस है। हमारे को जीत हार का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बाग गांधी फैमिली के दीवाने हैं, इसमें कहीं को संशय नहीं है और हम उनके साथ हैं हर विषय में, और हम अपने पुरखों का सम्मान करना भी जानते हैं, इसमें कहीं कोई यानी कि आपने स्पष्ट कर दिया कि कहीं कोई दुविधा नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं राजीव जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी आपके अनुमान में? अब चंद मिनटों के अंदर वो भी फैसला हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी रहेगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। पोखरियाल साहब, ये सुनने में आ रहा है कि जीत तो रहे हैं आप, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहा है। जीत की दिक्कत नहीं है, कई नेता मुख्यमंत्री बनने का जो सपना पाले हुए हैं वो पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकता है। क्या ऐसा कोई संकेत है क्या? ऐसा तो कोई जो सपना तो हर व्यक्ति पालता है और सपने पालना कोई खराब तो बात नहीं होती, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जो यहाँ पर धारणा बनी हुई है कि साहब बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार है तो घमासान होगा, उत्तराखंड की धरती पर कोई घमासान नहीं है। सर, उत्तराखंड की धरती पर 16 साल में 8 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री बनेगा, 8 मुख्यमंत्री देख चुका है 16 साल का ये नौजवान राज्य। आप कह रहे हैं यहाँ एक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए दूसरा नेता लगे रहता, पूरा टाइम पूरे 5 साल में 2.5 साल एक नेता इसी में बिता देता है।